शाहरुख खान इंडिया का, इनफैक्ट दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर। एक आदमी जिसकी फैन बेस करोड़ों में है, वो एक ऐप एडवर्टाइज करता है, बायजूस। पढ़ाई का फ्यूचर, आपके बच्चे का सो कॉल्ड फ्यूचर सेवर। और सिर्फ शाहरुख खान नहीं, लियोनेल मेस्सी, फुटबॉल का गॉड गिफ्टेड लीजेंड जिसको हिंदी नहीं आती, वो इंडियन स्टूडेंट्स की पढ़ाई की गारंटी दे रहा था। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, विराट कोहली, सब इस ब्रांड का चेहरा बन चुके थे। अब इतनी बड़ी कंपनी जो शाहरुख खान, मेस्सी और इंडियन क्रिकेट टीम को अफोर्ड कर सकती है, उसका फाउंडर आकार कहता है, व्हाट वैल्यूएशन, व्हाट बायजूस, इट्स वर्थ जीरो। ये स्टोरी किसी स्टार्टअप फेलियर की नहीं है, ये स्टोरी है एक झूठ की, एक इतने बड़े झूठ की जिसको छुपाने के लिए शाहरुख खान की मुस्कान लगाई गई, मेस्सी का ऑटोग्राफ लगाया गया, इंडियन क्रिकेट का भरोसा लगाया गया। और जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सब देखकर एडमिशन ले रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब जो दिखाया जा रहा है उसका पैसा उन्हीं की जेब से जाने वाला था। मैं हूं आपका होस्ट, ये है द रेड लैब। आज की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी फाइल्स खुलने वाली हैं जिनको क्लोज्ड रखने के लिए बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई थी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और अपना टाइम, लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टिगेशन 3, बायजूस, द बिलियन डॉलर लाई। $22 बिलियन, इतनी बड़ी वैल्यूएशन की दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स लाइन लगाकर खड़े थे। ब्लैक रॉक, टाइगर ग्लोबल, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सब ने पैसा बरसाया। क्यों? कोविड का लॉकडाउन, स्कूल्स बंद, बच्चे घर में, और तभी एक कंपनी आई जो कहती थी घर बैठे पढ़ाई करो, IIT JEE क्रैक करो, नीट निकालो। डेस्परेट पेरेंट्स ने अपनी जेब खाली कर दी। बायजूस ने हर महीने हजारों सेल्समैन हायर किए। उनका काम, फोन उठाओ, पेरेंट्स को कॉल लगाओ, डराओ कि अगर अभी एनरोल नहीं किया तो बच्चे का फ्यूचर खत्म, और EMI पे कोर्स बेचो। 10,000, 20,000, 1 लाख, जितना भी लोन दिलवा सकते थे दिलवाया। इन्वेस्टर्स ने पैसा बरसाया। $22 बिलियन की वैल्यूएशन, इतना पैसा कि बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर, ग्रेट लर्निंग, एपिक, टिंकर, आकाश इंस्टीट्यूट, 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां खरीद लीं। हर महीने एक नया एक्विजिशन। फिर क्या हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, वेंचर कैपिटल के दरवाजे बंद। जो इन्वेस्टर्स कभी बायजूस को इंडियाज फाइनेस्ट स्टार्टअप कह रहे थे, वो अचानक भागने लगे। प्रोसेस, पीक एक्सवी, चांद जुकरबर्ग इनिशिएटिव, बोर्ड छोड़कर भागे। ऑडिटर डेलॉइट ने रिजाइन कर दिया। गवर्नेंस इश्यूज, एलिगेड फंड डाइवर्जन, मिसमैनेजमेंट, कंपनी ने हजारों एम्प्लॉयज को मल्टीपल राउंड्स में सड़क पर ला दिया। बायजूस ने अपने ऑलमोस्ट सारे ऑफिस स्पेसेस छोड़ दिए। सैलरीज मंथ्स तक पेंडिंग रहीं, और फिर आया फाइनल ब्लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप ली थी। $19 मिलियन की ड्यूज नहीं दी। BCCI ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बायजूस को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया। कंपनी की बोर्ड सस्पेंडेड, सारी एसेट्स फ्रीज। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और बायजूस के सेटलमेंट को नलीफाई कर दिया। 158 करोड़ रुपए का सेटलमेंट रद्द। अमेरिका में बैंक्रप्सी कोर्ट केस चल रहा है। ब्लैक रॉक ने अपनी स्टेक की वैल्यू 95% राइट डाउन कर दी। 95%। फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट्स, 8,255 करोड़ रुपए का लॉस एक साल में। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,564 करोड़ रुपए का लॉस था। 2 साल में नियरली 13,000 करोड़ डूब गए। $22 बिलियन का सपना जीरो। और अब आते हैं असली चेहरे। नहीं, मैं बायजू रविंद्रन की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बेची। शाहरुख खान 2017 से ब्रांड एम्बेसडर। एक IAS एस्पिरेंट को कंज्यूमर कोर्ट से रिफंड दिलवाना पड़ा। कोर्ट ने कहा, बायजू स्टाफर शाहरुख खान, तुमने जो कोर्स बेचा वो मिसलीडिंग था, रिफंड करो। शाहरुख खान ने एक ऐसी कंपनी को एंडोर्स किया जिसको कंज्यूमर कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया ने रिपीटेडली डिफिशियंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का गिल्टी पाया। बेंगलुरु,
चंडीगढ़, हुगली, विरुद्धनगर, तिरुवनंतपुरम, हर जगह रिफंड और कंपेंसेशन ऑन ऑर्डर किए गए। लियोनेल मेसी 3-ईयर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, सब ने अपना भरोसा बेचा और इस भरोसे के पीछे एक मशीन थी जो बच्चों को क्रश कर रही थी। बायजू ने खुद जर्नलिस्ट्स के सामने कहा, मैंने अपना सब कुछ इस कंपनी में लगा दिया, मैंने घर तक गिरवी रख दिया। फाउंडर का इमोशनल स्टेटमेंट। लेकिन मेसी के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, शाहरुख खान के लिए करोड़ों की डील्स थी। Funding into Indian EdTech fell by more than 80% from its peak, 80%. Leonards swept across major players. EdTech startup funding plummeted by 56% year-on-year. Indian EdTech startups dropped from nearly 3,000 in 2020 to just 500 by 2024. सेक्टर की क्रेडिबिलिटी खत्म। और अब बात करते हैं अनअकैडमी की। नाम सुनते ही जो चेहरा दिमाग में आता है, गौरव मुंजाल, सीईओ, को-फाउंडर, जो एक तरफ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नो अप्रेजल अनाउंस करते हैं, दूसरी तरफ पहनकर आते हैं 30,000 रुपए की बर्बरी टी शर्ट। कंपनी कहती है पैसे नहीं है और सीईओ की टी शर्ट की कीमत है 30,000 रुपए। इंटरनेट ने स्लैम किया, मुंजाल ने वर्स्ट अपॉलॉजी दी, स्टार्टअप कम्युनिटी ने उनका सपोर्ट किया। फाउंडर्स भी इंसान हैं, सही है, पर जब कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए पैसा नहीं है और आप बर्बरी पहन रहे हैं तो वो इंसानियत नहीं, वो टोन डेफनेस है। अनअकैडमी और अपग्रेड की मर्जर टॉक्स कोलैप्स्ड, वैल्यूएशन मिसमैच। डील वैल्यूड अनअकैडमी एट $300 million to $400 million। ये 90% ड्रॉप है। पीक $3.4 बिलियन वैल्यूएशन से 90%। और मुंजाल का इंटरनल ईमेल था, कैलेंडर ईयर 2026 इज नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट इज अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ जब वैल्यूएशन 90% गिर चुकी हो तब ग्रोथ। और ये सिर्फ बायजूस और अनअकैडमी की कहानी नहीं है, ये है द एजुकेशनल माफिया। पूरी सिस्टम, डमी स्कूल, कोचिंग फैक्ट्री, ईएमआई के जाल में फंसे हुए पेरेंट्स। जानते हैं डमी स्कूल क्या होता है? एक स्कूल जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर वर्क में है। स्टूडेंट कभी क्लास नहीं जाता, अटेंडेंस फेक, रिपोर्ट कार्ड फेक, लेकिन सीबीएसई एग्जाम देने का परमिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट असली पढ़ाई कोटा की किसी कोचिंग फैक्ट्री में कर रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रैकडाउन का ऑन ऑर्डर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और दिल्ली गवर्नमेंट को एक्शन लेने का ऑन ऑर्डर दिया। नागपुर की स्टिंग ने एक्सपोज किया कि कोचिंग सेंटर्स खुलेआम कह रहे हैं सीबीएसई कांट कैच एस, द जस्ट गिव स्टेटमेंट। फिर कोटा, राजस्थान का वो शहर जहां सपने बेचते हैं और लाशें उठाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री की एनुअल रेवेन्यू 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए। 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल आते थे। 2025 में 14 स्टूडेंट सुसाइड्स ऑलरेडी रिपोर्टेड इन कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्ट्रॉन्ग कंसर्न एक्सप्रेस किया और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में 13,892 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया इंडिया में। 65% इंक्रीज इन अ डिकेड। बिटवीन 2019 एंड 2023 62,886 स्टूडेंट्स डाइड बाय सुसाइड। ओवर 100 सुसाइड्स इन IITs अलोन बिटवीन 2014 एंड 2024। 17-year-olds are most susceptible, 25 students per year in Kota alone। और इस प्योर ट्रेजेडी के बीच में ये एडटेक कंपनियां क्या कर रही हैं? वो बेच रही हैं सपने। IIT क्रैक करो, नीट निकालो, डॉक्टर बनो। शाहरुख खान की मुस्कान के पीछे, मेसी के ऑटोग्राफ के पीछे, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के पीछे एक मशीन जो बच्चों को क्रश करती है। और जैसे ये काफी नहीं था, अब ये लोग आपके बच्चों का डेटा भी चुरा रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है। मार्च 2026 में नोटिसेस इश्यू किए। मेजर प्लेटफॉर्म मेटा, खान अकेडमी, व्हाट्सएप, ग्रॉक, जेमिनी पे बच्चों का डेटा ट्रैक नहीं हो रहा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है।
NHRC मेंबर प्रियांक कानूनगो ने खुद कहा, वी आर डीलिंग विद एनवायरनमेंट्स दैट मे एक्सपोज चिल्ड्रन टू सेक्सुअल अब्यूज, हार्मफुल कंटेंट एंड लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिस्क्स, पोक्सो एक्ट के पोटेंशियल वायलेशंस, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पोटेंशियल वायलेशंस, प्लेटफॉर्म्स जो बच्चों को टारगेट करते हैं बिना पेरेंटल कंसेंट के। सोचो, आपका बच्चा बायजूस ऐप खोलता है, अनअकैडमी पर लेक्चर देखता है और ये प्लेटफॉर्म्स उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, कितनी देर रुका, कहाँ कंफ्यूज हुआ, कहाँ बोर्ड हुआ, ये डेटा कहाँ जाता है, किसी को नहीं पता। NHRC ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को नोटिस दिया, 15 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी। आइए मैं आई इंडस्ट्री बॉडी जिसमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे मेंबर्स हैं ने कहा आप प्री मैच्योर हो और NHRC ने जवाब दिया चाइल्ड सेफ्टी कंसर्न्स ओवरराइड पेंडिंग एनफोर्समेंट। तो आओ कंक्लूजन पर आते हैं। $22 बिलियन, जीरो शाहरुख खान, मेस्सी, इंसॉल्वेंसी, लेओनोव, डमी स्कूल्स, कोटा सुसाइड, डेटा थेफ्ट, NHRC नोटिसेस, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस। तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी है? नहीं, ये है एजुकेशनल माफिया, एक पूरा सिस्टम जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, सेलिब्रिटीज अपना चेहरा देते हैं, सेल्समैन पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, स्कूल्स फेक अटेंडेंस देती हैं, कोचिंग फैक्ट्रीज बच्चों की मेंटल हेल्थ क्रश करती है, एडटेक एप्स बच्चों का डेटा चुरा कर बेचती हैं। फेमस कोट है रिचर्ड सेरा का, इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। लेकिन ये तो फ्री भी नहीं है, तुम पैसे दे रहे हो, EMI भर रहे हो और फिर भी तुम ही प्रोडक्ट हो। तुम्हारा बच्चा प्रोडक्ट है, तुम्हारा डेटा प्रोडक्ट है। बायजू रविंद्रन कहते हैं इट्स वर्थ जीरो। ठीक है, पर सवाल ये है उनके कोर्स बेचने के लिए जिस प्रोसेस ने तुम्हारी जेब से पैसा निकाला, तुम्हारे बच्चे के दिमाग को खराब किया, तुम्हारी फैमिली की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, उसका क्या वो सब भी वर्थ जीरो है? नहीं, वो प्राइसलेस है, वो आपका नुकसान है। ये इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें स्पून फीड नहीं की, मैंने तुम्हें चैलेंज किया, क्योंकि द रेड लैब का मिशन सिंपल है, वी डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, वी क्रिएट थिंकर्स। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की आग जगा पाया है, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई वॉज द प्रोडक्ट। मुझे देखना है कितने लोग तैयार हैं अपनी आंखें खोलने के लिए। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन को डिस्ट्रॉय कर दो, अपना दिमाग तेज रखो। मैं फिर मिलूंगा अगली बार एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ के साथ। स्टे डेंजरस, स्टे इन द रेड लैब।